हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शासक था बाबर, जिसका शासनकाल था 1526 से 1530 ईस्वी तक। वह मुग़ल शासक जिसने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया, तो उसका नाम था बाबर। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था, फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम मिर्ज़ा उमर शेख था। 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 में फरगना का शासक बना था बाबर। बाबर का राज्याभिषेक करवाया था एहसान दौलत बेगम ने। एहसान दौलत बेगम थी बाबर की दादी। 1507 में मिर्ज़ा की उपाधि को त्याग दिया था बाबर ने मिर्ज़ा के स्थान पर उपाधि को धारण किया था बादशाह की। सड़क को मापने के लिए गज-ए-बाबरी का प्रचलन करवाया था बाबर ने। गज-ए-बाबरी का प्रयोग चलता रहा जहांगीर के शासन तक। दौलत खान लोधी गवर्नर था लाहौर का। भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को बुलाया था दौलत खान लोधी ने। दौलत खान लोधी ने बाबर को आमंत्रित करने के लिए भेजा था दीवार खां आलम खां को। वह युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत भाग लिया था बाबर एवं इब्राहिम लोधी ने। वर्तमान में पानीपत स्थित है हरियाणा में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की तरफ से 2 प्रसिद्ध निशानेबाज भाग लिए थे। एक का नाम उस्ताद अली था, दूसरे का नाम मुस्तफ़ा। राजा विक्रमजीत से कोहिनूर हीरा छीना था हुमायूं ने। राजा विक्रमजीत शासक था ग्वालियर का। भारत में पहली बार तोपखाना एवं तुलमगमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने किया था। भारत में प्राप्त धन को उदारता से वितरित करने के कारण कलंदर की उपाधि बाबर को दी थी। सोलह मार्च 1527 को युद्ध हुआ था खानवा के युद्ध में भाग लिया था बाबर एवं राणा सांगा ने। खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। गाजी का शब्द होता है काफिरों को मारने वाला। मुस्लिम व्यापारियों को तमगा कर से मुक्त किया था बाबर ने। वर्तमान में खानवा स्थित है फतेहपुर सीकरी के पास। 29 जनवरी 1528 को युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध में भाग लिया था बाबर एवं मेदिनी राय ने। चंदेरी के युद्ध में पराजित हुआ था मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी को। घाघरा के युद्ध में भाग लिया था बाबर एवं अफगानों ने। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में मृत्यु हुई थी बाबर की। बाबर की मृत्यु के समय आयु थी 48 वर्ष। बाबर को दफनाया गया था आरामबाग आगरा में। वह स्थान जहां अंतिम रूप से बाबर को दफनाया गया था काबुल था। तुजू के बाबरी आत्मकथा बाबर की है। बाबरनामा के नाम से जाना जाता है तुजू के बाबरी को। तुजू के बाबरी की भाषा है तुर्की भाषा के। तुजू के बाबरी का अनुवाद फारसी में किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। मुगैयान नामक पैद शैली का जन्म बाबर ने किया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। हुमायूं, कामरान, आस्कीन, हिंडल ये 4 पुत्र थे बाबर के। नेक्स्ट है हुमायूं का शासनकाल। इसका शासनकाल हुमायूं के शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक चला था। वह मुगल शासक जिसने 1530 से 1556 तक शासन किया था, उसका नाम हुमायूं था। 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म हुआ था काबुल में। हुमायूं के माता का नाम था महाम आनगा। 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक हुआ था हुमायूं का। हुमायूं ने कमरान को सूबेदारी प्रदान की थी काबुल, कंधार एवं पंजाब की। हुमायूं ने संभल की सूबेदारी प्रदान की थी
आस्किरीन को। हुमायूं ने अलवर का सूबेदार बनाया था हिंडेला का। पहली बार चुनार के किले पर हुमायूं ने घेरा डाला था 1532 ईस्वी में। 1532 में चुनार के किले का अधिकार किया था शेर खां का। 1533 ईस्वी में विशाल दुर्ग दीन पनाह का निर्माण करवाया था हुमायूं ने। दीन पनाह स्थित है दिल्ली में। 1535 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था बहादुर शाह एवं हुमायूं के बीच। बहादुर शाह शासक था गुजरात का। कुशल तोपचीर रूमी खां से तोप का निर्माण करवाया था बहादुर शाह ने। रूमी माँ मूल निवासी थी टर्की का। 1537 में चुनार के किले पर दूसरा घेरा डाला था हुमायूं ने। हुमायूं ने बंगाल में गौड़ क्षेत्र का नाम रखा था जनताबाद। चौसा का युद्ध 27 जून 1539 को हुआ था। चौसा के युद्ध में भाग लिया था हुमायूं एवं शेर शाह ने। गंगा का वह तट जहाँ चौसा स्थित है उत्तरी काट। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ। कन्नौज के युद्ध में भाग लिया था हुमायूं एवं शेर शाह। शेर शाह से परास्त होकर हुमायूं चला गया था सिंधु। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं का साथ दिया था हिंडाल एवं आस्किरीन ने। 15 वर्ष तक यायावर जीवन व्यतीत करने वाला मुगल शासक था ये हुमायूं का निकाह हुआ था हमीदा बेगम से। सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी पिता था हमीद बेगम का। हिंडाल का आध्यात्मिक गुरु था सिया मीर बाबा दोस्त मूल निवासी था फारक का। मच्छीवार का युद्ध हुआ था 15 मई 1555 को। मच्छीवार के युद्ध में भाग लिया था हुमायूं एवं अफगान सरदारों ने। सरहिंद का युद्ध हुआ था 22 जून 1555 को। सरहिंद के युद्ध में भाग लिया था सुल्तान सिकंदर सूर एवं बैरम खान ने। सरहिंद के युद्ध के बाद भारत की सत्ता को सर्वदा के लिए खो दिया था अफगानों ने। मच्छीवार एवं सरहिंद के युद्ध में विजय हुई थी मुगलों की। 23 जुलाई 1555 को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुमायूं। 27 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी हुमायूं की। सत्ता में 7 दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहनने का नियम बनाया हुमायूं ने। नेक्स्ट शासक है शेर शाह। 1540 से 1555 तक इसका शासनकाल रहा। 1540 से 1555 तक शासन किया शेर शाह ने। उत्तर भारत में सूर्यवंश एवं द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक था शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। 1472 ईस्वी में फरीद का जन्म हुआ था होशियारपुर स्थित बजवाड़ा में। फरीद का पिता था हसन खां, बिहार का वह सूबेदार जिसके यहाँ फरीद खां ने नौकरी की थी। बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी फरीद को। शेर खां को जलाल खां का संरक्षण नियुक्त किया गया था बहार खां लोहानी ने दक्षिण बिहार का उप सूबेदार बनाया था शेर खां को। शेर खां ने राज्याभिषेक के समय उपाधि धारण की थी शेर शाह की। 1541 ईस्वी में गखरों को समाप्त करने का अभियान चलाया था शेर शाह ने। रोहतासगढ़ का किला बनवाया था शेर शाह ने। शेर शाह के समय बंगाल का सूबेदार था खिजर खां। सिकंदर पर नियंत्रण रखता था अमीर बांग्ला।